गाइस हमने कैंसलेशन का एप्लीकेशन किया था और हमको अभी स्टेटस देखना है कि ऑफिसर का क्या क्वेरी आया है और उसका रिप्लाई क्या करना है और क्या-क्या क्वेरीज है उनके। ठीक है? तो इस वीडियो में हम वो सॉल्व करेंगे। ये सर ये आप किधर से आए? सर्विसेज पे गए, सर्विसेज पे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन पे गए, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे गए। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे जाने के बाद हमने इस पे सबमिशन पीरियड सिलेक्ट किया। उसके बाद ये आया, अब इस पे पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन जो क्लैरिफिकेशन ऑफिसर का रिक्वायर्ड था, उस पे हमने क्लिक कर दिया है। हाँ, ओके, उस पे क्लिक करने के बाद ऑफिसर का क्या क्वेरी था अब हम वो पढ़ेंगे। ओके, हमने वो डाउनलोड कर लिया, शो कॉज नोटिस क्या है उनका। ओके, इसमें अभी ऑफिसर क्या मांग रहे हैं कि प्लीज अपलोड आपका जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन। ये बराबर पॉइंट है उनका, क्योंकि आपका वो डेट तक अगर कुछ भी लायबिलिटी है तो आपको वो अपलोड करना ही पड़ेगा। तो वो हम अपलोड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। एक और कुछ चीज मांगा है सर ने, एनेक्सर सी फॉर आरसी कैंसिलेशन, सी द अटैच फाइल एनेक्सर सी एंड गिव रिप्लाई एज पर शो कॉज नोटिस विद एनेक्सर सी। एनेक्सर सी क्या होता है? जब आपने कैंसिलेशन, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जब हमने कैंसिलेशन का फॉर्म भरा था ना, उसमें जो अपन ने टैक्स लायबिलिटीज का जो भी हमने वो भरे थे जीरो, या आपका जो भी लायबिलिटीज का जो फॉर्म्स भरे थे जब कैंसिलेशन का एप्लीकेशन किया था हमने, वैसा ही एक एनेक्सर सी भी आता है। मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि वो कैसे भरा जाता है। ओके, एनेक्सर सी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें कोई ज्यादा हाई एंड हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर मैं आपको इसके थ्रू बता देता हूँ एनेक्सर सी क्या होता है। ओके, तो इसमें आपको जाना है, एनेक्सर सी का फॉर्मेट होता है एक पर्टिकुलर, तो वो मैं बताता हूँ। तो गाइस ये एनेक्सर सी का फॉर्मेट है, ये मेरे पास पहले से था तो मैंने आपको इसमें दिखा दिया। आपको अगर ये चाहिए रहेगा तो आप मुझे माँग सकते हो, मैं आपको कमेंट में आप लिख सकते हो तो मैं आपको भेज दूँगा, नो इश्यूज़। ओके, एनेक्सर सी क्या है अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वांटिफिकेशन ऑफ द टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स रिस्क। आप कैंसलेशन कर रहे हो तो आपने कितना सरकार का मतलब टैक्स रिस्क है आपके ऊपर, आपका आईटीसी कितना क्या है, आप कितना लैप्स हो रहा है, कितना भरने वाले हो, क्या है, उसका अपने को पूरा डिटेल्स देना पड़ता है। शुरुआत करेंगे जीएसटीएन नंबर, आपका नाम आपका जीएसटीएन नंबर ही है जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए। फिर लीगल नेम मतलब आपका जो पैन पे नाम है वो, फिर ट्रेड नेम मतलब आपका बिजनेस का नाम, एड्रेस जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, या फिर जो फ्यूचर करस्पॉन्डेंस के लिए जो एड्रेस है, कैंसिल कर रहे हो तो जगह बंद करके भी जाते रहोगे, तो जो फ्यूचर में आपको कम्युनिकेट कर सके जीएसटी डिपार्टमेंट, वैसा एड्रेस दीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन और डेट, कौन से डेट से आप कैंसिलेशन करने वाले हो और आपने कभी कौन से डेट पे कैंसिलेशन का एप्लीकेशन फाइल किया था। ओके, तो वो एक डिटेल्स आपको और डालनी है, और ये नीचे वाला तो अभी वो ऑफिसर ही भर के डालेंगे, आपको नहीं डालना है कैंसिलेशन ऑर्डर का, क्योंकि आपके आप ऑर्डर खुद पास नहीं करते, आप एप्लीकेशन करते हो, ऑर्डर ऑफिसर पास करते हैं। ओके, अभी इसमें हम लोग को डिटेल जानना है। मेरे केस में कैसा था ना, मेरे केस में क्लाइंट बिजनेस चालू कर ही नहीं पाया, जैसे ही उसने जीएसटी नंबर एंड बिजनेस चालू करने का सोचा था, हाँ, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अभी बोल नहीं सकते इसके लिए, पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बिज़नेस चालू ही नहीं कर पाया वो रीज़न की वज़ह से। तो फिर उसमें उसने उसको कैंसलेशन करना पड़ा, तो उसने बिज़नेस चालू ही नहीं किया, तो इस केस में सब ज़ीरो ही था। पर आपके केस में ये ज़ीरो नहीं हो सकता है। मेबी आपके केस में कभी कोई क्रेडिट लिया हो आपने तो उसको रिवर्स करना हो तो कैसे क्या है, इसके ऊपर मैं इसमें एक केस एक्सप्लेन भी किया हुआ हूँ जिसमें हमने रिवर्स किया हुआ है, हमने थोड़ा बहुत लायबिलिटी भरी हुई है कैंसलेशन के एप्लीकेशन में। इनपुट टैक्स जो अपने स्टॉक पे होल्ड किया हुआ था, जो फिनिश गुड्स था, सेमी फिनिश गुड्स था, मशीनरीज़ थे, कैपिटल गुड्स थे, जो उसके ऊपर भी जो था वो रिवर्स कैसे करना है, क्या करना है, वो भी मैंने डाला है। ये केस में जैसे उसने बिज़नेस चालू ही नहीं किया और कैंसलेशन का एप्लीकेशन किया था, तो उसका सब 0-0 ही था। उसने तो इसके लिए हमने सब 0-0, 0-0 डाल दिया। आपको अगर इसका वर्ड फाइल चाहिए रहेगा तो भी मेरे पास है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दे दूँगा। ओके, ये सब था और फिर नीचे इधर ऑफिसर का नाम और डेट था। ओके, ये मुझे मैडम ने ही, ऑफिसर मैडम ने ही दिए थे। बहुत अच्छे मैडम थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे कि कैसे क्या फॉर्म भरना है। मेरे लिए भी ये नया था। ये थोड़ा अभी फ़िलहाल नया नहीं है ये पॉइंट, पर मेरे लिए नया था, इसके लिए उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। हाँ, बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं। ओके, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें तो सब 0-0 ही था, क्योंकि रिवर्सल में भी ऐसा कुछ था नहीं, क्रेडिट कभी लिया ही नहीं था उसने और ना कभी कुछ किया था बिज़नेस चालू। तो ये था एक सिंपल सा स्टेप, कैंसलेशन का एप्लीकेशन कैसे करना है। तो सर अभी आप क्या करने वाले हो? सर मैं अभी इसका कैसे रिप्लाई फर्निश करूँगा। रिप्लाई फर्निश करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, ओके, कि उसका रिप्लाई कैसे फर्निश करने का, अभी शो कॉज़ नोटिस आया था। मैं आपको इसमें भी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जाने का है रजिस्ट्रेशन में। सर वापस रजिस्ट्रेशन में क्यों लेके जा रहे हो? सर इसमें ही आपको सिर्फ रिप्लाई भी फाइल करना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, ओके। एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन में जाएँगे हम, इधर रेफरेंस नंबर ऑफ द नोटिस देंगे, जो आपको शो कॉज़ नोटिस आया उसका रेफरेंस नंबर रहेगा इसमें, ओके। वो रेफरेंस नंबर हम डालेंगे तो इसमें से आ जाएगा, इसमें एए करके जो एआरएन नंबर होता है वही आपके रेफरेंस नंबर होते हैं, वो आप इसमें डाल दीजिएगा। इधर एआरएन नंबर में इधर डाला मैंने, इधर डालने के बाद इधर सर्च किया, इधर आ गया।
अभी आप इधर पूछिएगा मॉडिफिकेशन इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन या कैंसलेशन एप्लीकेशन, वही आता है इसमें। तो इसमें यस, अगर मेरा मॉडिफिकेशन है तो मैं यस करूँगा, अगर मॉडिफिकेशन नहीं है तो मैं नो करूँगा। आप अगर नो यस कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, क्या चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। अगर नो कर रहे हैं तो नो भी करके आप कर सकते हैं। ओके? नो करेंगे तो आपको रिप्लाई देना पड़ेगा इसमें। ओके? तो नो करके ही मैं अपलोड कर रहा हूँ। इधर एनेक्सर सी का ऑटोमैटिकली इधर आ चुका है, और एनेक्सर सी का देखो इन्होंने अटैच करके ऑफिसर ने भेजा है, आपको भी भेजा रहेगा, आपको इधर से मिल जाएगा एनेक्सर सी। ओके? तो आपको अगर इसमें नहीं मिला है, बेचारे को अगर कोई भूल गए हैं भेजना है या आपको नहीं मिला, तो ये सेम ही फॉर्मेट है, इन्होंने पीडीएफ में भेजा हुआ है, आपको वर्ड फाइल में डाल के आपको भरना होता है। ओके? तो ये हो गया, ये मैंने अटैच करके डाउनलोड कर लिया है, और अभी इधर मैं रिस्पॉन्स करके दूँगा इनको। रिस्पॉन्स में मैं ये सब भी अटैच करूँगा, और एनेक्सर सी भी फ़िल्ड करके अटैच करूँगा इधर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। ओके? अभी रिस्पॉन्स क्या देना है सर, इन्होंने क्या बोला है, प्लीज़ अपलोड जीएसटी 3B अप टू द जुलाई डेट एंड और चेंज द इन आरसीसी सर्टिफिकेट विद 30 जून। नहीं, मेरा जुलाई तक है तो मैं जुलाई में ही उसको अपलोड भी कर दूँगा जीएसटी 3B सब, और मैं फिर एप्लीकेशन का इसका रिस्पॉन्स फाइल कर दूँगा। 1 और 3B भी फाइल करने के बाद मैं इसका रिस्पॉन्स फाइल करूँगा। पहले नहीं करूँगा, अगर पहले मैंने रिस्पॉन्स फाइल कर दिया तो ऑफिसर का क्वेरी आएगा कि आपने 3B फाइल नहीं किया था, हम अप्रूव नहीं करेंगे। बराबर है, उनका पॉइंट भी बराबर, उन्होंने इसमें क्लियरली लिख के दिया है कि आपको पहले अपलोड करना पड़ेगा। तो पहले हम वो अपलोड करेंगे, फिर हम इसका रिप्लाई ड्राफ्ट करके फिर इसमें हम जाके भर के खत्म कर देंगे। इतना ईज़ी स्टेप था। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो एनेक्सर सी के रिगार्डिंग, आपको कुछ भी क्वेरी हो कैंसलेशन के एप्लीकेशन के रिप्लाई के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूँगा इसमें। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके? थैंक यू। और भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी आपको कुछ कमेंट करना है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू।